से जो सबसे बड़ी महारानी, सबसे बड़े उसे सिंह दरबार लेके, सबसे बड़े विजय वाले छो। हाँ और बोला छे जाओ। महाराज इस समय आप चल करके राज दरबार में कुछ पल इंतजार कीजिए और आपके लिए महल में नौरी गरम गरम चाय तैयार की है। चाय एक बार यहाँ भी पिला दो। तुम्हारे पहले पे होते वाले आदमी तैयार तो चले हम। जाइए महाराज, जाइए बैठिए। रहने वाली बड़ी राजमाता को बुलाकर आज दरबार तक लाने हैं और महाराज मिलने के लिए बेकरार है और कहते हैं जिंदगी के सफर में इम्तिहान करते हैं, जिंदगी के सफर में इम्तिहान करते हैं। इस कंपनी में यूट्यूब चैनल से कर रमेश बिहारी आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं और मिलेंगे इस समय इस राज की राजमाता से। आवाजें लगभग 6 मास्टर साहब। हाय 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 आहे दिलिया मोटे ठंडा है जैसे अखबरिया हेरा शीशा गारे मां हलिया के रानी मां सोना पुरे मां हलिया के रानी मां महारानी जी प्रणाम। जीती में मेरी लाल बेचारे फुल व्यवस्था में रहे हैं। महामंत्री रक्षाबंधन नहीं बोल लो या देखो हाथ में है ये हमरा सबका फोन वो कर लगा फोन करे खोलवा दे के महारानी जी अरे मरने से कितना डर है। तब हम खोले के हम है अपन दे लिए हम ओकर को 10 रेट। लेकिन महारानी जी अभी अभी आपको बुलाए हैं और किसने बुलाए साथ मालूम नहीं है। मालूम नहीं इस समय राज दरबार में मिलने के लिए महाराज बेसब्री से बेकरार है। और तुम मेरे स्वामी जी दरबार में बैठ के इंतजार कर रहे हो। स्वामी जी पागल हो गए हैं। पागल नहीं है, दिमाग खराब है। वो मेरा स्वामी है। हाँ तुम्हारा वो स्वामी है वह। हमरा लसियन घरे ले जाओ, लसिंग छुड़ा लोगे। चलिए महाराज के पास। ये होता ही गले मत यहाँ स्वामी जी के चरण कमलों
श्री राम। महारानी क्या बताऊं तुम्हें दरबार के बारे में। जब जब मैं सिंह दरबार आता हूँ, जब अपने नगर को अपने राज के ऊपर दोहराता हूँ, तो ये राज उदास, ये दरबार उदासीपन देख के मुझसे रहा नहीं जाता है। मेरे आंखों से आंसू बहने लगता है। महारानी तू ही बताओ, पुत्र के लिए मैं एक दो नहीं बल्कि 6 शादी कर चुके हैं, लेकिन तुम लोगों की किसी की कोख से एक भी पुत्र या पुत्री का जन्म नहीं हो रहा। कहीं हम गुजर जाएंगे तो ये 14 कोस की राज, मेरे सर की ताज कौन संभालेगा? आखिर मैं भी इस महल में क्या कर सकती हूँ? छब बार में मैं एक बड़ी हूँ, लेकिन छब बार में से एक भी संतान का जन्म नहीं हुआ। आखिर मैं किसी माँ बाप की कोख से पुत्र छीन के ले आऊं, क्या पुत्र मार डालाइएगा? नहीं महारानी, एक दिन हम किसी की बच्चे अपने गोद में ले लेंगे तो बच्चे वाले नहीं कहा जाएंगे, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए महारानी, मुझे पुत्र चाहिए। इस ताज को संभालने वाले चाहिए महारानी। पुत्र के लिए तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता है तो बताओ महारानी। स्वामी जी, आज ही मैं महल से सोच कर आई हूँ। मैं पुत्र के बारे में क्या सोच कर आई हूँ? पुत्र के बारे में मैं यही सोच कर आई हूँ कि आप यहाँ से महामंत्री को काशी नगरी भेजिए। काशी नगरी? हाँ, लेकिन किस लिए? क्योंकि वहाँ पे व्यास मुनि बाबा रहते हैं। वो तो है। बाबा को बुलाकर छब बाण की हस्तरेखा दिखाइए। तुम सही कह रही हो। तब तो मुझे पता चलेगा कि मेरे महल में पुत्र का जन्म होगा या नहीं होगा। हाँ। आज हम महामंत्री को यहाँ से काशी भेज रहा हूँ बाबा को बुलाने। क्यों नहीं बुलाइए महामंत्री जी? अरे बिजली, शट अप। गधा कहीं का? आधा नहीं है, तो? बिल्कुल आधा है। आधा? आधा से भी तू आधा हो जाएगा। आखिर हुआ क्या? जब जब मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ, हाँ, पीछे से वो क्या मैं कुत्ता हूँ? भगवान भेलो। हाँ। हम कुतबा चलबे रहिए,
इस समय कुत्ता को काहे बुला वो बसिया पूरी खा रहा अच्छा सब पूरी टाइटे भला जाए छे। इधर सुनो हाँ आज इसी समय जी तुम्हें यहाँ से जाना होगा काशी ओ काशी हाँ। लेकिन महाराज इस समय हम नहीं जाएंगे काशी। क्यों ए देखे हैं अपने आंखों से हाँ। और सुने अपने कानों से क्या जो व्यक्ति जाते हैं काशी हाँ। उसे वहां पर जाते हैं बाबू फांसे। इसीलिए जवानी में हम नहीं मरेंगे। हाँ। जो जाता है काशी उसे पर जाता है फांसी इसीलिए हम नहीं जाएंगे काशी। इसलिए तुम नहीं जाएगा काशी हाँ। तो बेटा आज यहाँ अपने हाथों से खींच लेंगे फांसी बात अगर नहीं सुनेगा तो राम नाम सत्य होगा जाएगा हाँ जाएंगे। यहाँ से भेज रहे तुम्हें व्यास मुनि पंडित को बुलाने के लिए व्यास मुनि पंडित को बुलाने के लिए हाँ। जी जी महाराज इस समय आप महारानी जी के साथ जाइए कुछ पल महल में इंतजार करेंगे हाँ। और अभी हम यहाँ से जाएंगे काशी बाबा व्यास मुनि के पास। ठीक है जाओ राजे महारानी जी का आओ महारानी आप पिंड लिख कर चेक करता रहे एगो पिन यहाँ लगा दीजिए इसमें ढरवा महारानी जब तक महामंत्री नहीं आ जाते हैं चलो हम लोग महल में बैठ के कुछ मीठी मीठी बातें करेंगे चलो बेशक